हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यहाँ पर काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही है एज रिलैक्सेशन के बारे में। एक्चुअली ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि मैं बैंक में हूँ तो मुझे 3 साल का मिल जाएगा, वो ऐसा नहीं है। और अभी एक रिसेंटली एक स्टूडेंट ने कहा कि सर मैं अभी 30 मेरा एज क्रॉस हो गया है, तो अभी मुझे अभी IBPS PO का मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो जैसे मैं बैंक में जाऊँगा तो मैं 33 तक दे सकता हूँ। ऐसा नहीं है ये, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। और ये भी यहाँ पर कि एट द एज ऑफ 40 ऑल्सो इफ यू बिलोंग टू जनरल कैटेगरी एंड 40 एज में आप कैसे दे सकते हैं RBI गेट का एग्जाम, वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। जनरली ऐसा थेरोटिकली मतलब प्रैक्टिकली नहीं होता है, लेकिन थेरी में आप दे सकते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स देखे जब मैं RBI में था, तो उन्होंने एग्जाम भी दिए थे और उन्होंने क्रैक भी किए थे। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, एक्चुअल कंटेंट स्टार्ट करने से पहले, ये अभी 50% डिस्काउंट अभी यहाँ पे चालू है। तो आपको अगर यहाँ पे बेनिफिट लेना है तो यहाँ कॉल कर सकते हैं। और अभी 1 मार्च से नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर कुछ टॉपिक जो है वो CP सर पढ़ाएंगे और पूरा क्वांट जो है मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। और देखिए सारे ये इतने RBI गेट बी के ऑफिसर है जो आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। और ये हमारे सिलेक्शंस है। अगर आप देखेंगे 2 साल में ही RBI में 185 सिलेक्शन यहाँ पर हुए हैं। ये सारे जेन्युइन सिलेक्शन है और ये सारे पेड स्टूडेंट है, फ्री का यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो चलो यहाँ पे अभी आगे देखते हैं। तो ये एक RTI का रिप्लाई है, जहाँ पर देखो क्या है ना, RBI मतलब कभी भी ना ऐसा रिप्लाई नहीं देता कि आप एलिजिबल हो, आप एलिजिबल नहीं हो। आप कुछ भी पूछेंगे तो बोलेंगे कि आप वो पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और आप कर लीजिए। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली पूछा था कि अगर मैं IDBI में काम करता हूँ तो मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, SDFC में काम करता हूँ, सारस्वत बैंक में काम करता हूँ, सिटी बैंक में काम करता हूँ। कहने का पर्पज था कि आपको पता है IDBI बैंक अभी प्राइवेट बैंक है, SDFC प्योर प्राइवेट है, सारस्वत बैंक या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उसके बाद सिटी बैंक या फॉरेन बैंक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा, लेकिन RBI कभी नहीं कहता, वो कभी आपको आंसर देगा ही नहीं कि ये यस है या नो है। वो कहेंगे कि देखो ये हमारा ऐसा गाइडलाइंस है कमर्शियल बैंक से, लेकिन ये कमर्शियल बैंक है कि नहीं है ये बताना हमारा काम नहीं है, अब अपना अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। लेकिन ये सारे लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स। तो मैं आपको कहूँ कि अगर आपको 35 मंथ्स का भी अगर एक्सपीरियंस है, मान लीजिए SBI में PNB में, तो भी आपको जीरो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा, बिल्कुल जीरो मिलेगा, एक भी महीने का नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो प्रोबेशन पीरियड है, तो 24 महीने तो ऐसे ही चले गए, ये तो काउंट ही नहीं होंगे। बीच में बचे कितने, 11 महीने, ये भी काउंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स है। तो जो लोग ऐसा सोच रहे कि आज मेरा एज 29 है और मैं अगर अभी बैंक पे लग जाता हूँ तो मैं RBI के एग्जाम 33 दे सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका एज 27 होना चाहिए और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस होगा 3 साल का, तब आप जीरो पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होना चालू होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मंथ्स में एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। कुछ लोगों को लगता है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 3 महीने के बाद हो जाएगा तो मैं एलिजिबल हो जाऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 31 मंथ्स वाले को भी नहीं मिलता है, ठीक है। ये मैं इतने लोगों को समझा चुका हूं, लेकिन लोगों को बात समझ में नहीं आती, तो इसलिए मुझे बार बार ये वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये पता चल गया आपको, आप कोई भी बैंक में हो, आप कोई भी बैंक में ऑफिसर हो, आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। आप जनरल कैटेगरी से तो ही एज रिलैक्सेशन मिलेगा, क्योंकि बाकी लोगों को तो ऑलरेडी एज रिलैक्सेशन है। SC ST को 5 साल का है, फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल का है, OBC को 3 साल का है। तो ये जो एज रिलैक्सेशन है ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है, UR बोलते हैं हम उसको, बाकी के लिए नहीं, क्योंकि उनके लिए ऑलरेडी अलग अलग एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 साल आपको पता है SC ST को मिलेगा, उसके बाद 3 साल OBC को मिलेगा, 5 ईयर्स जो है एक्स एम्प्लॉयज़ को मिलेगा, जो बैंकिंग में है, जिनका बैंक बंद हो गया है उनको भी मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो 10 साल एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, जो भी आपका है उसको ऑन अबव 10 ईयर्स मिलेगा। MPhil है तो 2 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, PhD है तो 4 साल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल कमर्शियल बैंक यहाँ पे दिया, नॉट एक्सीडिंग 33 ईयर्स एंड प्रोबेशन पीरियड विल नॉट बी रिकॉर्ड। मैंने जो आपको बताया है 35 मंथ्स का भी एक्सपीरियंस होगा तो भी आपको जीरो बेनिफिट मिलेगा। मैंने ये एक्सप्लेन किया है, लेकिन स्टिल कुछ लोगों को नहीं समझेगा, तो मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कर सकता। अभी एक आपने हमारे यहाँ पे सक्सेस स्टोरी देखा होगा, उनका एज 37 ईयर्स है, ठीक है। उनका सिलेक्शन हुआ है क्योंकि उनको OBC का 3 साल का प्लस 5 साल का आर्मी का, आई थिंक वो एयरफोर्स में या नेवी में थे, वो टोटल 8 साल का उनको बेनिफिट मिला, इसलिए 33 एज तक वो एग्जाम दे सके और उन्होंने निकाला है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप RBI में एम्प्लॉय है, आप RBI में ऑफिस अटेंडेंट हो, आप RBI के लिए एलिजिबल हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से, या आप RBI में असिस्टेंट हो, तो आप कितनी भी एज तक एग्जाम दे सकते, देयर इज नो अपर एज लिमिट।
तो अटेम्प्ट का एज लिमिट वो रहेगा, जितना अटेम्प्ट का एज लिमिट मान ली कोई जनरल कैटेगरी में है तो 6 अटेम्प्ट दे सकता है, तो 40 में भी दे सकता है, ठीक है। इस रेयर एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल मैंने आरबीआई में देखे, और कैटेगरी में तो आप एज ऑफ 60 तक भी दे सकते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली कोई ऐसा करता नहीं, क्योंकि एट द एज ऑफ 40 तक लोग मोस्टली प्रमोशन लेके आगे निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है आपको पता है, मैंने देखा लास्ट ईयर एक कैंडिडेट थी एट द एज ऑफ 33, उनका इंटरनल भी प्रमोशन हुआ था ग्रेड बी से, और यहाँ से भी वो इंटर तक पहुंची थी। उनका कहना था कि आरबीआई में आपको पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप डायरेक्ट रिक्रूट होते तो आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, आप प्रमोटी अगर रहेंगे तो फिर बाद में आपको प्रमोटी ही कहा जाएगा, ये प्रमोटी ग्रेड बी ऑफिसर है, ये प्रमोटी ग्रेड बी ऑफिसर है, ये प्रमोटी आईएएस ऑफिसर है, ये प्रमोटी आईएएस ऑफिसर है। इसलिए ग्रेड ए ऑफिसर्स भी देते हैं, ग्रेड बी ऑफिसर्स जो मतलब बनना चाहते हैं या बन रहे हैं इंटरनल प्रमोशन से, वो उन्होंने भी दिया, क्योंकि वो थोड़ा सा इंटरनल डिस्क्रिप्शन हुआ था, उस कैंडिडेट का फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आरबीआई को पता था कि वो ऐसे बन जाए या ऐसे बन जाए। आरबीआई के हिसाब से दोनों सेम है, लेकिन कैंडिडेट अलग अलग यहाँ पे सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको एक सर्विसमैन को और फिजिकल हैंडीकैप को क्यूमुलेटिव एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि कैटेगरी का भी मिलेगा और बाकी फिजिकल हैंडीकैप और बाकी एक सर्विसमैन का भी यहाँ पर मिलेगा। और ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन, शेड्यूल कमर्शियल बैंक का डेफिनेशन क्या है, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कौन कौन सी है इसमें, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सी, यहाँ पे ये दिया हुआ है। इतना बताने के बाद अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप यहाँ पर मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं सारे इसका जवाब देता हूँ। आप कुछ भी क्वेश्चन मुझे पूछेंगे, अगर आप पूछेंगे कि इंडिया के पीएम कौन है तो भी मैं जवाब देता हूँ। ये कहने का पर्पज़ ये है कि कितने भी बेसिक क्वेश्चन आ जाए मैं उसका जवाब देता ही हूँ, मैं कभी बोर नहीं होता हूँ। अब तक मैंने पिछले 10 साल में 1 लाख से भी ज़्यादा क्वेरीज का आंसर दिया होगा। तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।